गुड इवनिंग। शुभ संध्या। काफ़ी रात हो चुकी है, 11:15 का समय हो रहा है। और ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आप सबके लिए, क्योंकि यूजीसी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है कि यूजीसी नेट और उसके साथ साथ पीएचडी एंट्रेंस को लेकर है। अब तक का प्रोसेस ये था कि आप नेट अलग क्वालिफाई करते थे, जीआरएफ करते, जीआरएफ और नेट एक साथ करते थे। तो जब जीआरएफ करते तो आपको जीआरएफ मिलता था और आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी एलिजिबल होते थे, पीएचडी भी कर सकते थे, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी एलिजिबल होते थे। दूसरा तरीका ये होता था कि आपने नेट क्वालिफाई किया तो आप पीएचडी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी एलिजिबल है। और ज़्यादातर यूनिवर्सिटी जो है वह कुछ जेआरएफ और कुछ नेट के कैंडिडेट को लेती थी, और बाकी वो अपना खुद का एंट्रेंस करके कैंडिडेट से अपना जो भी उनके रिक्वायरमेंट होती थी उसे फुल करती थी। जैसे मान लो किसी यूनिवर्सिटी में 100 सीट है पीएचडी की, तो उसका 60% जो होता था वह अपने एंट्रेंस से फिल करते थे, यानी 60 सीट। और जो बाकी 40 सीट्स होती थी वह नेट और जेआरएफ से फिल किया जाता था। तो इस कंडीशन में पूरे देश भर में जो पीएचडी एंट्रेंस के एग्जाम होते थे उसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में उन्होंने क्या किया है कि अब नेट, जेआरएफ और पीएचडी एंट्रेंस तीनों को एक साथ कंबाइन कर दिया है। देखिए, नेट जो है साल में 2 बार, जून और दिसंबर में होता है। ठीक है। तो नेट का जो मेन इस्तेमाल था वो था, आप बच्चों को जेआरएफ मिलता था, साथ ही साथ बच्चे जो है वो लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल होते थे, पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होते थे। तो इनिशियली नेट स्कोर का इस्तेमाल जूनियर रिसर्च फेलोशिप देने के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपॉइंटमेंट देने के लिए होता था। ठीक है। अब इसके अलावा बाकी पूरे देश में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज थी जो अपना पीएचडी का एंट्रेंस कराती थी, और इस कंडीशन में देश में मल्टीपल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होते थे। तो अब इस कंडीशन में क्या होता था कि सबका स्टैंडर्ड अलग होता था, सबके क्वेश्चंस अलग होते थे, तो बच्चों के लिए बहुत परेशानी की बात थी। तो इसके लिए सरकार ने एक नेशनल इंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है? ध्यान से देखिए। टू हेल्प द स्टूडेंट्स विद वन नेशनल इंट्रेंस टेस्ट फॉर पीएचडी एडमिशन एज ए पार्ट ऑफ implementing the national education policy 2020, the UGC constituted an expert committee to review the provisions of the national eligibility test. सो नेट के प्रोविजंस को स्टडी करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जो यह तय करेगी कि क्या नेट का इस्तेमाल, नेट के एग्जाम का इस्तेमाल हम पीएचडी एंट्रेंस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके आधार पर जो एक्सपर्ट कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, जो उनकी 578वीं मीटिंग में 13 मार्च को रिकमेंडेशन उनकी आई थी, यूजीसी ने डिसाइड किया कि 24-25 सेशन 2024-25 से द नेट स्कोर कैन बी यूज्ड फॉर एडमिशन इन टू पीएचडी प्रोग्राम इन प्लेस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट कंडक्टेड बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। यानी पूरी दुनिया में, पूरे भारत में जितने भी पीएचडी एंट्रेंस के टेस्ट होते थे सारे टेस्ट खत्म हो जाएंगे, और अब जो नेट का एग्जाम होता है वही पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के रूप में भी फंक्शन करेगा। ठीक है। सो फ्रॉम जून 2024 onwards, therefore the net candidate will be declared eligible in these categories. सो जून 2024 के एग्जाम के बाद से जो नेट कैंडिडेट है वह 3 कैटेगरी में एलिजिबल डिक्लेयर किए जाएंगे। पहला होगा एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विद जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, जो नॉर्मली होता है। दूसरा होगा एलिजिबल फॉर एडमिशन इन पीएचडी विदाउट जीआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भी पहले से होता रहा है, यह दोनों चीजें पहले से होती रही हैं। तीसरा क्या है हमारे पास? एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली एंड नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जीआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी आपका जो तीसरा कैटेगरी बनेगा वो एक नई कैटेगरी होगी, और उसमें उन बच्चों को शामिल किया जाएगा जिन्हें कट ऑफ तो क्रॉस किया है लेकिन उनको नेट नहीं मिल पाया, उनको जीआरएफ नहीं मिल पाया है। तो ऐसे कंडीशन में उनकी एक अलग लिस्ट बनेगी और वो बच्चे जो है वह पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे, यानी पूरे देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में वह पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो है अपने लिस्ट निकालेगी, उसके बेसिस पे वो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आइए इसके बारे में और जानते हैं। देखिए, द डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ नेट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इज समराइज्ड बिलो। सो 3 क्वालिफिकेशन है। कैटेगरी 1, अवार्ड ऑफ जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर। जेआरएफ मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिलेगी, पीएचडी एडमिशन मिलेगा। तो आपके पास तीनों ऑप्शन, जो आपको जेआरएफ मिलता है तो न केवल आपको जेआरएफ मिलता है,
बल्कि उसके साथ साथ आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होते हो, और साथ ही साथ आप पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होता है। दैट्स गुड, दैट इज द मोस्ट बेसिक। सेकेंड वन इज अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको जीआरएफ नहीं मिलता, बट आप किसके लिए एलिजिबल होते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, हम लेक्चरर कहते हैं, और साथ ही साथ आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होते हो। तीसरी जो नई कैटेगरी है, इस कैटेगरी को अभी जोड़ा गया, ये जो कैटेगरी आप देख रहे हो ना, इस कैटेगरी को अभी जोड़ा गया है, और यह कैटेगरी यह कहता है कि एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो यहाँ ना तो आपको जीआरएफ मिलेगा, ना आपको असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिलेगा। आप नेट का एग्जाम देने के बाद से नेट के मार्क्स का इस्तेमाल करके कहीं भी पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कोई डिमांड आती है। ठीक है। The result of NET will be declared in percentile along with marks obtained by candidate to utilize the marks for admission to PhD. So अब तक पिछले कुछ समय से क्या हो रहा था, केवल परसेंटाइल आते थे। अब केवल परसेंटाइल नहीं आएंगे, परसेंटाइल के साथ साथ अब बच्चों को मार्क्स भी बताया जाएगा ताकि उन्हें पीएचडी एडमिशन में ज्यादा परेशानी ना हो। ठीक है। जो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा। क्लियर इश्यूज, श्योर है, जो 2022 का रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग। जो कैटेगरी 2 से क्वालिफाई करते हैं उनको 70% वेटेज जो है उनके टेस्ट स्कोर को दिया जाएगा, और 30% वेटेज जो है उनके इंटरव्यू को दिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जिन्होंने जीआरएफ प्राप्त किया है उनका केवल इंटरव्यू होगा, उनका टेस्ट का कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर है। जो लोग नेट क्वालिफाइड हैं उनका जो टेस्ट स्कोर है, नेट का जो स्कोर है, उसकी वैल्यू 70% होगी, और साथ ही 30% वेटेज जो होगा उनके इंटरव्यू का होगा। तो नेट में जितना अच्छा आपका मार्क्स आएगा, आपको पीएचडी में एडमिशन मिलने का चांस उतना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। So the PhD admission will be based on the combined merit of net marks and the marks obtained in the interview viva voice. So PhD admission जो बेस्ड होगा किसके ऊपर बेस्ड होगा, जितना आपको मार्क्स मिला है नेट में, उसके अलावा वाइवा वॉइस में जो आपको यानी इंटरव्यू में जो आपको मार्क्स मिले हो, दोनों मार्क्स मिला के फिर तय होगा कि आप जो है पीएचडी एडमिशन के लायक है या नहीं है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इन द नेट बाय दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यह जो लाइन है ना गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे मिथ को तोड़ रहा है। द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द नेट बाय द कैंडिडेट इन कैटेगरी 2 and 3 विल बी वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फॉर एडमिशन टू पीएचडी। यानी जब से आपका नेट क्वालिफाई हुआ है उसके 1 साल के अंदर अंदर ही आपको पीएचडी एडमिशन इस मार्क्स के बेसिस पे मिलेगा। अदरवाइज, अच्छा नेट के साथ क्या है, नेट लाइफ टाइम वैलिड होता है, लेकिन नेट के आधार पे पीएचडी एडमिशन आपको तभी मिलेगा जब आपने 1 साल के अंदर अंदर पीएचडी ज्वाइन कर लिया। अदरवाइज फिर आपको दोबारा फिर से नेट देना पड़ेगा। ठीक है। The notification and bulletin of information for the NET June 2024 will be issued by the National Testing Agency shortly. तो जल्दी ही नेट का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। सो मेंटली अब तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस इंक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ रिजल्ट्स इंक्रीज होंगे। पूरे देश में जो अलग अलग पीएचडी एंट्रेंस होती थी वो सब खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब कंबाइंड एंट्रेंस होगा, तो पूरे देश में एंट्रेंस का स्टैंडर्ड सेम हो गया। ठीक है। कोशिश कीजिए जीआरएफ की, ट्राई कीजिए कि आपको जीआरएफ मिले तो बेस्ट रहेगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द जीआरएफ। अगर आप जीआरएफ नहीं भी प्राप्त कर पाओगे, देखो आप जीआरएफ के लिए ट्राई करोगे तो आपको जीआरएफ मिलेगा, तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। मान लो अगर आपने जीआरएफ के लिए ट्राई किया, जीआरएफ नहीं मिला, आपको नेट मिल गया, तब भी ठीक है भाई, कम से कम हम एलिजिबल है किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है, और आपको पीएचडी के लिए भी एलिजिबल है। सिंपली कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको केवल और केवल तीसरी कैटेगरी में आते हैं, तब क्या होगा, तब आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, वो होगा पीएचडी ज्वाइन करना। सो थोड़ा सा मेहनत करके अगर आप करते हैं तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको हमारे यहाँ आप जानते हैं पेपर 1 की क्लासेस हम कंडक्ट करते हैं, तो पेपर 1 की क्लासेस के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जो हमारा नंबर है वो है 7011202000। आप इस नंबर पे कॉल, व्हाट्सएप या एसएमएस के द्वारा हमें इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। तो इसके बारे में किसी भी क्लैरिफिकेशन के लिए या फिर पेपर 1 की क्लास के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए, शुभ रात्रि, और आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नेट के एग्जाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। जल्दी ही नेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ऑल द वेरी बेस्ट। गुड नाइट। गुड नाइट गाइस।